हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। SN1 क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। ऐसे ही SN2 का फुल फॉर्म क्या होगा? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 फॉर बायमॉलिक्यूलर। ओके, तो फर्स्ट जो डिफरेंस है SN1 का वो है कि ये जो है 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होती है इसमें, और सेकंड स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबस्ट्रेट है, हमने हेलो एल्केन लिया है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट से जो न्यूक्लियोफाइल है ये बाहर चला जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है कार्बोकैटायन की ये बहुत ही धीरे होती है, यानी कि ये स्लो स्टेप है, इसलिए ये स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ओके, इसके बाद क्या होगा? सेकेंड स्टेप में जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक कर देगा और यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सेकेंड स्टेप है। ऐसे ही SN2 में क्या होता है? ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसमें जो है जो सबस्ट्रेट है उस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देता है और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? प्रोडक्ट की। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। किसमें? SN2 रिएक्शन में। अब सेकंड पॉइंट क्या है? जब हम इसके काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप में ओनली क्या इन्वॉल्व हो रहा है? केवल सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है SN1 रिएक्शन में। तो इसलिए जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट हमने क्या लिया है? RX, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? K, और ये K क्या है? रेट कांस्टेंट है। इसके अलावा तो अगर हम इससे देखें केवल सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व हो रहा है तो मोलिकुलैरिटी क्या हो गई रिएक्शन की? 1 हो गई। तो इसलिए देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बोला जाता है इसमें वो क्या होता है इस टर्म में कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करती है SN1 रिएक्शन। ऐसे ही सेकंड में हम देखेंगे यानी कि SN2 में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सबस्ट्रेट के और न्यूक्लियोफाइल के। क्यों है? क्योंकि हम रिएक्शन में देखें कि जो न्यूक्लियोफाइल है एंड सबस्ट्रेट है वो दोनों ही किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? रिएक्शन में। इनिशियली ये भी इन्वॉल्व हो रहा है और ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। किसमें? SN2 में। इसलिए यहाँ पर ROR क्या लिखा हुआ है? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इसके लिए सबस्ट्रेट हमने RX यानी हेलो एल्केन लिया है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो क्योंकि दोनों पर डिपेंड कर रही है तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई रिएक्शन की? 2 हो गई। मतलब ये बोला जाता है इसमें। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? SN2 रिएक्शन के लिए 2 होगा। ओके, क्योंकि जो है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, आई होप यहां तक जो पॉइंट है वो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसमें SN1 में क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल हो वो न्यूक्लियोफाइल वीक भी काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि SN1 में क्या होता है? क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है जो कि एक चार्ज स्पीसीज है, तो उस पर कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल भी आकर अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन SN2 में क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो शुरू में ही अटैक कर रहा है किस पर? सबस्ट्रेट पर। तो वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, यानी कि जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए SN1 में भी और SN2 में भी, दोनों में गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन।
जैसा कि SN1 रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, उसमें क्या होता है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ओके, पेंटावेलेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिएक्टिविटी। तो जो रिएक्टिविटी होती है SN1 रिएक्शन की, ओके, रेट ऑफ उसकी अगर हम बात करें, यानी कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हम देखें विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, ये वाला ऑर्डर फॉलो करता है। क्यों ये वाला ऑर्डर फॉलो करता है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री जो भी सबस्ट्रेट है, यानी कि अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्ट करेगा किसमें, SN1 रिएक्शन में, एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से। और ये किससे ज्यादा रिएक्ट करेगा, एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री से, और ये और भी ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपैरिजन टू मिथाइल से। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो रहा है, जिसपे जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। यानी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि उस पर जितने ज्यादा उसको स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप लगेंगे कार्बोकैटायन को, तो वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस इसमें क्या डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। ओके, तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगी इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। पर SN2 में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लेस स्टेरिक होगा, लेस स्टेरिक क्यों, क्योंकि वहां पर कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है पेंटावेलेंट। ओके, तो वहां पर क्या होता है, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा क्या कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा और उतनी जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो पाएगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। तो हो सकता है ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो तो SN2 रिएक्शन हो ही ना। ओके, तो इसलिए जो SN2 है वो लेस स्टेरिक एल्काइल हैलाइड और कह सकते हैं जो भी सबस्ट्रेट है उसको प्रेफर करती है, इसलिए मिथाइल के केस में सबसे फास्ट होगी। और 1 डिग्री के केस में, सॉरी यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री के केस में उससे कम, यानी मिथाइल से उससे भी कम किस में होगी, 2 डिग्री के केस में, और 3 डिग्री के केस में सबसे कम, यानी होगी ही नहीं, ये समझ लो 3 डिग्री बहुत ही कम प्रेफर करता है SN2, या होगा ही नहीं। ओके, आई होप यहाँ तक ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब हमने जो 6 पॉइंट डिस्कस किया था उसमें आगे यानी कि हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही SN2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही कम रेट ऑफ द रिएक्शन होगी विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है रीअरेंजमेंट। SN1 रिएक्शन में क्योंकि कार्बोकैटायन यानी कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें आप देखोगे कि जब यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ओके, और जब हम नीचे जाते हैं, यानी कि अगर हम देखें इस मिथाइल को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी फॉर्म हो सकता है, तो अगर हम एक मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर दें इस CH2 के पास में, तो कार्बोकैटायन कहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर। और ये वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3, यानी ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन के, क्योंकि इस कार्बोकैटायन को ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट स्टेबलाइज करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर और ये आकर इस पर अटैक कर देगा कार्बोकैटायन पर और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो SN1 रिएक्शन में अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, यानी अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन से कौन फॉर्म हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, या फिर 1 डिग्री से क्या फॉर्म हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, 1 डिग्री से 3 डिग्री फॉर्म हो रहा है, या फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री फॉर्म हो रहा है, या फिर 1 डिग्री से 3 डिग्री, यानी कुछ भी फॉर्म हो रहा है।
अगर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो वो शिफ्ट इसमें हो सकता है, यानी कि रीअरेंजमेंट इसमें हो सकता है। दूसरा, शिफ्टिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर मिथाइल की जगह हाइड्रोजन होता तो हम हाइड्रोजन शिफ्ट करा देते इस वाली पोजीशन पर। मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं, बॉन्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं, बेंजाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रीअरेंजमेंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि रीअरेंजमेंट का जो है रेट ऑफ द रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है वो कार्बोकैटायन के फॉर्म होने के बाद होती है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम ले रहे हैं फर्स्ट स्टेप, वो हम कार्बोकैटायन के फॉर्म होने वाले स्टेप को ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि बाद में रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब SN2 रिएक्शन में आते हैं तो इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो ही नहीं रहा है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं SN1 में सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट कौन सा चाहिए होता है इसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वाटर हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, या एसिटिक एसिड हो गया। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है उसमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसे DMF बोलते हैं, DMSO डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड हो गया, या फिर एसीटोन हो गया। ओके, तो ये होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अगर हम बात करें, अगर आप वीडियो को और इसके बारे में SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं जो है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप उस लिंक पर जाइएगा, वीडियो को और डिटेल में देखिएगा कि कैसे अटैक हो रहा है SN1 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, इन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप लिंक पर क्लिक करिएगा और उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं अब स्टीरियो केमिस्ट्री की। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी कि जो कार्बोकैटायन होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके, तो वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इंटरमीडिएट का, ऐसे। ओके, तो यहां पर जो है अगर ये, बट इसमें कंडीशन है कि जो कार्बन होना चाहिए, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। तभी आप देख पाओगे कि जो मॉलिक्यूल है अगर वो एसिमेट्रिक है तो वो इन्वर्जन के साथ में फॉर्म हो रहा है या फिर रिटेंशन के साथ में फॉर्म हो रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप एसिमेट्रिक कार्बन के साथ भी साथ ही या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के साथ ही चेक कर पाओगे। मैंने बताया था कि एसिमेट्रिक यानी कि सारे के सारे जो कार्बन के साथ में ग्रुप अटैच्ड होंगे वो सब डिफरेंट हों। तो यानी जैसे हमने ये ले लिया, ये R अलग है, R1 अलग है, R2 अलग है, तो अब ये ट्राइगोनल प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इस वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रिटेंशन वाला भी फॉर्म होता है। मतलब रिटेंशन का मतलब मैंने समझाया था कि जैसा कि किसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, रिएक्टेंट की यानी सबस्ट्रेट की, वैसी ही प्रोडक्ट की हुई है, यानी जहां से न्यूक्लियोफाइल गया है वहीं पर आकर, जहां से जो है लिविंग ग्रुप गया है, अगर वहीं पर आकर न्यूक्लियोफाइल लग जाता है तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटेन रहती है, तो उसको बोलेंगे रिटेंशन। और उस लिविंग ग्रुप के अगर जस्ट ऑपोजिट साइड में आकर प्रोडक्ट लगता है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल लगता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड से पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। बट इसमें इसको बोलते हैं यानी DL पेयर भी बोलते हैं। जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा, एक लीवो या फिर प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर, यानी कुछ अमाउंट में रिटेंशन और कुछ अमाउंट में इन्वर्जन फॉर्म हो रहा है। मैंने बताया था इसमें जो फॉर्म होता है वो पार्शियल रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म होता है SN1 रिएक्शन में। पार्शियल का मतलब यहाँ पर जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है। इसमें जो इन्वर्जन यानी कि ज्यादा अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। और अगर हम इसकी बात करें SN2 रिएक्शन की, तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसमें रिटेंशन वाला नहीं फॉर्म होता है, केवल इन्वर्जन के साथ में फॉर्म होता है। उसको बोलते हैं वॉल्डेंस इन्वर्जन। जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है उसको बोलेंगे वॉल्डेंस इन्वर्जन। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब पहले तो जो मॉलिक्यूल था सबस्ट्रेट वो ऑप्टिकली एक्टिव था। ओके, लेकिन बाद में क्या फॉर्म हो गया, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो गया, यानी कि दोनों ही फॉर्म हो रहे हैं। ओके,
तो ये दोनों क्या करते हैं, यानी कि डीएल पेयर ये आपस में एक दूसरे की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, प्लस और माइनस जो फॉर्म हो रहे हैं उसकी वजह से ये जो रिएक्शन है मोस्टली, क्योंकि दोनों फॉर्म हो रहे हैं डी और एल, तो ये रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, कोई स्पेसिफिक वो नहीं दे रहा प्रोडक्ट की, ओके। लेकिन इसके केस में केवल एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि इन्वर्जन के साथ में 100% वही बन रहा है, ओके, किसी का रेशो नहीं फॉर्म हो रहा, तो ये रिएक्शन कहलाएगी, ये जो प्रोसेस कहलाएगी ये कहलाएगी स्टीरियो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है क्या, प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं हम SN1 रिएक्शन में। तो यहाँ पर हमने एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो पीक दिखाई दे रही हैं। क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो होती है यानी कि SN1 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, ओके, और दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ओके। यहाँ पर दो एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई गई है। फर्स्ट उसमें क्या हो रहा है, जब ये जो लिविंग ग्रुप है ये साइड को छोड़कर जा रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हो गई, ओके। फिर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, अब जो न्यूक्लियोफाइल इससे इंटरेक्ट कर रहा है किससे, जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है उसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। तो ये किसके लिए हो गया, SN1 के लिए। SN2 में क्या है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर एक साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है और एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है सबस्ट्रेट के साथ में, और जब लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, ओके। और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये क्या हो गई हमारी SN2 के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए हो गया, SN1 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये जो प्रोसेस होती है यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है एक्सोथर्मिक में, क्योंकि जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में। तो और ऊपर से आप अगर रिएक्शन में हीट दोगे तो क्या होगा, जो है रिएक्शन को आगे या तो प्रोसीड नहीं होगा, और होगा भी तो उतने अच्छे तरीके से रिएक्शन नहीं होगी। तो SN1 और SN2 दोनों ही एक्सोथर्मिक हैं, तो ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं वो लोअर टेम्परेचर पर होना प्रेफर करती हैं। आई होप यहाँ तक SN1 और SN2 के बारे में सारी चीजें क्लियर हैं, ओके। लिंक मैं SN1 और SN2 का डिटेल वाला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।